नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जिन राणा सांगा को लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्या आप उन राणा सांगा को जानते हैं जिन्होंने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़े? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के एक राजपूत शासक थे। उन्होंने 1509 से 1527 तक शासन किया। वो बाबर के अधीन मुगल साम्राज्य के विस्तार का बहादुरी से विरोध करने के लिए जाने गए। वो मध्यकालीन भारत के अंतिम शासक थे जिन्होंने कई राजपूत रियासतों को एकजुट किया था। किंवदंतियों के अनुसार सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें केवल एक बार वो हारे थे। युद्ध में एक हाथ, एक पैर, एक आंख खोने और शरीर पर लगभग 80 घावों के बावजूद विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई जारी उन्होंने रखी थी। साल 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ खतौली की लड़ाई लड़ी थी। 5 घंटे तक लड़ने के बाद राणा सांगा की वीरता और रण कौशल को देख इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था। मेवाड़ की सेना ने एक लोदी राजकुमार को बंदी बना लिया और फिरौती के भुगतान पर कुछ दिनों के बाद उसे रिहा किया। इसी युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया था और घुटने में तीर लगने के कारण उन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर के खिलाफ उन्होंने 2 निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। 21 फरवरी 1527 को बयाना युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने मुगल सेना को खत्म कर बाबर के शिविर पर कब्जा कर लिया था और हथियार, गोला बारूद, संगीत, वाद्य यंत्र और यहाँ तक कि उनके टेंट भी अपने कब्जे में ले लिए थे। इनमें से कुछ चीज़ें उदयपुर के संग्रहालयों में आज भी प्रदर्शित हैं। राणा सांगा का जीवन युद्धों और संघर्ष से भरा था। इनमें से कुछ प्रमुख युद्धों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जैसे कि गागरोण की लड़ाई जो 1519 में लड़ी गई। ये लड़ाई राणा सांगा और गुजरात मालवा की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा की सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और मालवा के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा किया था। ये उनकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक कौशल का एक प्रमुख उदाहरण था। तो वहीं खानवा की लड़ाई जो कि 1527 में लड़ी गई। खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना के पास अधिक संख्या में सैनिक थे, लेकिन बाबर की तोपों और घातक हथियारों के कारण राजपूत सेना को हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा खुद इस युद्ध में घायल हुए थे और उनकी स्थिति खराब हो गई थी। बाबर ने इस युद्ध में विजय तो प्राप्त की, लेकिन राणा सांगा की वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। तो वहीं बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया और बयाना किले पर जीत फतह की। ये उनकी सैन्य रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण था। इस युद्ध ने राणा सांगा की ख्याति को और बढ़ाया। लोदी के खिलाफ युद्ध भी राणा सांगा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें हराया भी। खतौली और बाड़ी की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। इन युद्धों में राणा सांगा की रणनीति और सैन्य क्षमता का लोहा माना गया। राणा सांगा की वीरता और साहस की कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 युद्धों में हिस्सा लिया। इन युद्धों में वो कई बार घायल भी हुए। उन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी वीरता और संघर्ष की भावना को कम नहीं होने दिया। उनका शरीर लगभग 80 घावों से भरा हुआ था, इसलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण युद्ध में उन्होंने मुगलों के खिलाफ अद्भुत साहस दिखाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राणा सांगा का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और उनके पास 1 लाख घोड़े और 500 युद्ध हाथी थे। उनकी सेना में 7 राजाओं, 9 रावों, 104 छोटे सरदारों का समर्थन था। 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद राणा सांगा की स्थिति गंभीर हो गई। उनकी शारीरिक स्थिति और खराब हो गई और वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने मेवाड़ राज्य की सुरक्षा और उन्नति के लिए जो कार्य किए वो भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर क्या अपमानजनक बयान दिया था, जिसके बाद से ये राजनीति और गर्मा गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताकर नई सियासी बहस छेड़ दी, जिस पर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान में भी बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना ने हमला बोल दिया। वहीं हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने रामजी लाल सुमन की जीभ काट लाने पर 1 लाख का इनाम देने की घोषणा तक कर डाली है।
राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। इस तरह का बयान उन्होंने राज्यसभा में दिया था। इस तरह का बयान रामजीलाल सुमन ने दिया, जिसके बाद राजनीति पूरी तरह से गर्म है। 21 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था, जिससे कई नेताओं की, कई समुदायों की भावनाएं, खासतौर पर राजपूत समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी। उनकी इस टिप्पणी के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद जब विवाद शुरू हो गया तो अपने इस बयान पर उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा बयान ना तो किसी जाति के खिलाफ था, ना किसी वर्ग के खिलाफ था और ना ही किसी धर्म के खिलाफ। हालांकि वो अब भी अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि वो अपने इस जीवन में तो माफी नहीं मांगेंगे। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना? कौन करनी सेना, तमाम करनी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमें? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए। वहीं आगरा में हिंदुवादी संगठनों के साथ ही क्षत्रिय समाज ने समाजवादी पार्टी सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा में समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई थी। करनी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा और करनी सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को आगरा में एमजी रोड स्थित सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हंगामा और उपद्रव किया था। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की अगुवाई में न्यायाधीश को अवगत कराया गया कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 51(क)(6) के अनुसार हर भारतीय का ये मूल कर्तव्य है कि वो भारत की संस्कृति का परिरक्षण करे। संसद सरकार का एक अंग है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन और सपा मुखिया अखिलेश यादव संसद सदस्य हैं, जिस कारण उनका बयान राज्य की परिधि में आता है। इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई 23 मई को होनी है। लेकिन आज आगरा में माहौल संवेदनशील है। आगरा में राजपूत करनी सेना की एक बड़ी रैली होने वाली है। जिले के एतमादपुर क्षेत्र स्थित गढ़ी रामी गांव में करनी सेना की स्वाभिमान रैली है, जिसको लेकर पूरे आगरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राणा सांगा की जयंती के इस अवसर पर आयोजित इस जनसभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। रैली में हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। तो वहीं शुक्रवार रात से ही विभिन्न जिलों से लोगों का आगमन यहां पर शुरू हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। आगरा के एतमादपुर इलाके में करीब 50,000 स्क्वायर मीटर के खेत को समतल कर सभा स्थल में तब्दील किया गया है। रैली के माध्यम से करनी सेना समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के एक विवादास्पद बयान के विरोध में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस रैली के जरिए करनी सेना रामजीलाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की मांग को जोरदार तरीके से उछाल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर सांसद का बचाव करते नजर आ रहे हैं। करनी सेना ने इससे पहले 26 मार्च को सांसद सुमन के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया था, जो हिंसक हो गया था। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हुए थे, जिसमें
जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके बाद 27 मार्च को हरिपर्वत थाने में हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब करणी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें आज शाम 5 बजे तक नहीं मानी गई तो सांसद सुमन के आवास की ओर कूच करेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा है कि आंदोलन निर्णायक होगा और यही कारण है कि आगरा स्थित रामजी सुमन के घर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है, बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन का बयान भी सामने आया है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो इस जन्म में तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने जो बयान दिया वो जानते हैं कि कई लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई हैं, कई लोग इससे नाराज़ हैं, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत राय है। हमारे देश में हर किसी को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उनके बयान से कई लोग सहमत और कई लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपनी आवाज़, अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए इस देश में अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हिंसा उसमें से तरीका नहीं हो सकता।